नमस्कार, मैं शिवानी। आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ सीपीआई की उषा सहनी जी हैं। मैं इनसे कुछ बात करती हूँ महागठबंधन को लेकर। मैडम कुछ बताइए महागठबंधन को लेकर। सबसे पहले तो खबर पोस्ट के चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम बेगूसराय के पूरे मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे हैं, उनको महागठबंधन की तरफ से हम बधाई देना चाहते हैं और तमाम मतदाता से आग्रह करना चाहते हैं, वो बेगूसराय की जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। और मैं अपनी ओर से ये कहना चाह रही हूँ, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें सभी लोगों के मान और स्वाभिमान की लड़ाई छुपी हुई है। और ख़ास करके बेगूसराय में जो इस तरह के नंगा नृत्य हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही महिलाओं का मान सम्मान नहीं देते आई है। हमारे देश में महिलाओं पर कई एक तरह, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे ब्रिस्टिन बानो की घटना हो, चाहे इस तरह की महिलाओं के साथ में, दलित महिलाओं के साथ में घटना हो, ये घटनाएं हमारे देश में लगातार घटती रही है। और हमारे देश के जो शासक वर्ग हैं वो उन महिलाओं के सम्मान में कभी खड़े नहीं उतरे हैं, बल्कि जिन महिलाओं के साथ में जो छेड़छाड़ की है उनको ये माला पहनाए हैं, उनको सम्मान दिए हैं। और वही घटना हमारे बेगूसराय जिला में भी घट गया कि हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद जिनके माँ और बहन को गाली दिया गया। और आप समझते हैं कि बेगूसराय के माँ और बहन को गाली देने का मतलब है कि बेगूसराय के माँ और बहन को अपमान करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है उजागर हुआ है। और हम समझते हैं कि इनका जवाब हम अपने मतदाता माँ बहनों से कहना चाहते हैं कि इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के भगवान के नाम पर जो झांसे हैं उनमें ना आकर के आप अपने मान और स्वाभिमान के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय के हंसुआ गेहूं वाली छाप पर अब बटन दबा करके उन्हें भारी मौत से विजय बनाएंगे। आप जो इस बार आंगनबाड़ी महिलाएं के लिए, जो भी गरीब महिलाएं उनके लिए जो लड़ाई किए, उनका क्या मतलब सहयोग रहेगा इस बार, क्या होगा, कुछ बताइए। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ, चूँकि मैं लगातार इस देश की वर्किंग महिला के लिए काम करती रही हूँ। वो आंगनबाड़ी के रूप में है, आशा वर्कर के रूप में है, मिड डे मील के रूप में है। और उसके लिए मैं लगातार राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अपने राज्य स्तर से संघर्ष करती रही हूँ। और मैं अपनी बहनों से, जो हमारी वर्किंग क्लास की महिलाएं हैं, जो बहुत ही इस देश में जो सरकार के तरफ से, बिहार सरकार या भारत सरकार के तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी तय है, उससे भी कम बदतर स्थिति हमारे इन वर्करों को सरकार बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मान स्वाभिमान की तरह अस्थाई हमको कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो और हमको सम्मानजनक सरकार मान दे और सम्मानजनक हमारे काम की सराहना करे सरकार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना पड़ेगा और महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय को जिताना पड़ेगा। आगे आने वाला चुनाव में आप अवधेश राय को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि हम तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और मिड डे मील वर्कर कर्मी की आवाज़ों को लोकसभा में उठाया जा सके। बेगूसराय में अभी क्या माहौल है मैडम, अवधेश कुमार राय को लेके क्या मतलब जनता का? अभी मैं जो देख रही हूँ कि बेगूसराय की मतदाता दो भागों में बटी हुई है। जो जनता अमन चैन चाहती है, जो जनता शांति चाहती है, जो जनता भाईचारा चाहती है, जो इस देश में विकास चाहता है, वो सारी जनता अवधेश राय को चाह रही है। और ये कुछ जनता जो है सो अलग थलग है। बाकी जितनी मेहनत कश जनता हमारे इस ज़िले में है, जो अमन और चैन न्याय चाहती है, वो सारी जनता अवधेश राय के साथ है।